अस्सलामुअलैकुम गाइस। मैं हूं आपका दोस्त इंजीनियर ज़िया अपने यूट्यूब चैनल शुगर इंडस्ट्री टॉक में आप सबको खुश आमदीद कहता हूं। उम्मीद करता हूं कि आप सब खैरियत से होंगे। काइंडली मेरे चैनल शुगर इंडस्ट्री टॉक को सब्सक्राइब कर लें ताकि आपको शुगर इंडस्ट्री से रिलेटेड तमाम मालूमात एंड टाइम पर दी जा सकें। तो आज का हमारा जो टॉपिक है वो है पाकिस्तान शुगर मिल एसोसिएशन के इजलास के हवाले से है, जो कि कल 29 दिसंबर 2022 को जो था वो इजलास जो था वो कंडक्ट किया गया था। जो प्रेस कॉन्फ्रेंस टाइप थी, जिसमें उन्होंने डिफरेंट पॉइंट जो थे वो शुगर मिल्स के रिलेटेड जो थे उनको उजागर किया था। तो पाकिस्तान शुगर मिल एसोसिएशन ने उस प्रेस रिलीज़ भी एक की थी उससे रिलेटेड, कि जिसमें डिफरेंट जो पॉइंट थे वो पाकिस्तान शुगर मिल एसोसिएशन ने जो थे वो रेज़ किए थे। जैसा कि शुरू में जैसा कि क्रशिंग सीज़न 2022 और 23 जो था जैसे चलने वाला था, तो जिसमें तो पाकिस्तान शुगर मिल एसोसिएशन का मुतालबा था कि हमारे पास इस वक्त जो है वो चीनी वाफर मिकदार में मौजूद है, उसको एक्सपोर्ट किया जाए ताकि जो शुगर मिलों में चीनी का रश है उसको कम किया जा सके। क्योंकि एफबीआर के ट्रेस एंड ट्रैक सिस्टम के मुताबिक जो चीनी की जो मुकम्मल बोरियां जो थीं, जिन पे एक चिप लगी होती है हर सिंगल बोरी पे, उसका जो सिस्टम था वो सारा एफपीआर के पास था। और एफपीआर के सिस्टम से मुताबिक हमारे पास जो 10 लाख टन चीनी है वो इस वक्त जो थी क्रशिंग सीज़न 2022-23 चलने से पहले जो थी वो मुख्तलिफ शुगर मिलों में जो थी वो मौजूद मौजूद थी। तो उस हवाले से पाकिस्तान शुगर मिल एसोसिएशन ने बार बार गवर्नमेंट से ये कहा कि चीनी को एक्सपोर्ट किया जाए। और उन्होंने अपने जो शुगर मिल चलने से पहले जो इजलास थे उनमें भी यही अपना मुतालबा ज़ाहिर किया कि चीनी को जो एक्सपोर्ट किया जाए। बाद में जो था 25 नवंबर को जो था वो गवर्नमेंट ने इजाज़त दे दी थी कि 25 नवंबर को जो थी वो शुगर मिलें जो हैं वो चलाई जाएँ। तो इस हवाले से जो था शुगर मिलों ने जो था कोई इस बार में रुकावट पैदा नहीं की, और 25 नवंबर को तकरीबन जो मिलें हैं वो काफ़ी सारी मिलों ने अपना जो था वो क्रशिंग स्टार्ट कर दी थी। मगर जो पाकिस्तान शुगर मिल एसोसिएशन थी उसका स्टिल वही मुतालबा था कि जो हमारे पास वाफर मिकदार में चीनी मौजूद है उसको जो है वो एक्सपोर्ट किया जाए। इस सिलसिले में गवर्नमेंट ने थोड़े से इकदाम किए और उन्होंने जो थी वो एक कमेटी बनाई, जिसमें उन्होंने ना तो ख़ुद इसमें इन्वॉल्व हुए और ना ही पाकिस्तान शुगर मिल एसोसिएशन किसी नुमाइंदे को इन्वॉल्व किया। उन्होंने एक थर्ड पार्टी ऑडिट के लिए बनाई, जिसमें थर्ड पार्टी ने ये ऑडिट किया कि पाकिस्तान की जो मुख्तलिफ शुगर मिलें हैं उनमें इस वक्त चीनी की जो कितनी मिकदार मौजूद है। तो वो डिफरेंट शुगर मिलों से उन्होंने सारा डाटा कलेक्ट किया, फ़िज़िकली भी उसको चेक किया गोदामों में। चेक करने के बाद वो डाटा जो था वो उसकी रिपोर्ट जो थी वो गवर्नमेंट को जमा करवाई, जिसके बारे में हमारे जो वज़ीर तजारत हैं और वज़ीर पैदावार हैं और जो वज़ीर ख़ुराक है उन्होंने इस रिपोर्ट को जो था वो तकरीबन तसल्ली बख्श समझा समझा और चीनी के एक्सपोर्ट के सिलसिले में ये बयान दिया कि चीनी को एक्सपोर्ट करना चाहिए। कि ये जो बता रहे हैं इनके बताने के मुताबिक जो है वो शुगर मिलों में जो है वो चीनी जो है वो इतनी मिकदार जो है मौजूद है। तो फिर कुछ अरसे के बाद जो थी वो गवर्नमेंट ने जो है वो 1 लाख टन चीनी जो है वो उसको जो है वो एक्सपोर्ट की इजाज़त दी। तो उसमें जो थी 1 लाख टन जो थी वो डिफरेंट शुगर मिलों से थोड़ी थोड़ी मिकदार जो थी, जो जिस तरह से डिवीज़न उन्होंने करनी थी वो करने के हवाले से उन्होंने की कि इतनी डिवीज़न करके इतनी इतनी चीनी तमाम शुगर मिलों से ली जाए और इस चीनी को जो एक्सपोर्ट किया जा सके। तो इस वक्त जो पाकिस्तान शुगर मिल एसोसिएशन है, जैसा कि अब नवंबर से जो है वो क्रशिंग सीज़न 2022 और 23 जो है वो स्टार्ट हो चुका है, तो तकरीबन दिसंबर जो है वो एंड होने वाला है। सो कल का दिन रह गया है, उसके बाद जो है वो 2023 जो है वो स्टार्ट हो जाएगा। तो इस हवाले से जो था, क्योंकि अभी 1 महीने में जो है वो जो तमाम शुगर मिलें जो हैं वो 1 महीने प्लस हो गया है कि वो क्रशिंग कर रही हैं। तो तकरीबन तमाम शुगर मिलों में इस वक्त जो चीनी की जो तकरीबन जो बड़ी शुगर मिलें हैं वो तकरीबन 10 लाख प्लस जो है वो चीनी पर मंथ जो है वो तकरीबन बना चुकी हैं। तो हर शुगर मिल जो है वो बड़ी शुगर मिल जो है वो 10 लाख प्लस शुगर चीनी के बैग बना के उसमें चल रही है। तो मगर जो 10 लाख टन जो चीनी का पाकिस्तान शुगर मिल एसोसिएशन का एक्सपोर्ट का मुतालबा था, तो वो स्टिल जो है वो
उसमें से सिर्फ़ 1 लाख टन चीनी का जो सिर्फ़ एक्सपोर्ट करने के बारे में कहा कि सिर्फ़ 1 लाख टन जो चीनी है उसको एक्सपोर्ट किया जाए। तो हमारे पास 9 लाख टन सरप्लस चीनी जो वो पिछले साल वाली भी पड़ी है, और अभी जो है वो तकरीबन तमाम शुगर मिलें जो हैं वो अपना क्रशिंग सीज़न बहुत ज़्यादा मतलब क्रशिंग इस वक्त जो है वो हाईली क्रशिंग हो रही है। तमाम शुगर मिलों में गन्ने का बहुत ज़्यादा रश है, और तकरीबन फुल क्रशिंग में तमाम शुगर मिलें चल रही हैं, और तकरीबन हाईली प्रोडक्शन जो है वो तमाम शुगर मिलों की जो है वो डे बाय डे चल रही है। तो इस सिलसिले में जो पाकिस्तान शुगर मिल एसोसिएशन है, उनका कहना ये है कि एक तो चीनी को जो है वो एक्सपोर्ट किया जाए, क्योंकि दूसरा ये है कि जो जो मिलें हैं उन्होंने जो गन्ना है ना वो 300 रुपये जो मन वो इस वक्त जो है वो ख़रीद रही हैं। तो 300 रुपये मन ख़रीदने किसके हवाले से वो कहते हैं कि 300 रुपये मन जो है वो ख़रीद कर चीनी का जो स्टील रेट है वो 80 से 81, 80-82 रुपये जो है वो पर केजी जो है वो चल रहा है। तो इसमें थोड़ा सा इजाफा हुआ था, 87-88 तक गया था, मगर अब वो दोबारा वो कहते हैं कि जो है वो चीनी का रेट जो है वो तकरीबन वही स्टिल है कि जो गन्ना हमने 225 रुपये ख़रीदा था, तो तब भी हमारे पास पाकिस्तान शुगर मिल एसोसिएशन कह रही है कि चीनी का रेट 80-81 रुपये था। अब जो है वो गन्ना हम 300 रुपये ख़रीद रहे हैं, तो अब भी जो है वो गन्ने जो चीनी का रेट है वो 80-81 रुपये 82 रुपये है। तो स्टिल सूरत हाल वही है, मगर गन्ने के रेट में 225 से 300 रुपये 75 रुपये का इजाफ़ा हो चुका है। और जो शुगर मिलें तकरीबन जो शुगर मिलें हैं वो 15-20 अरब रुपए जो है वो हर शुगर मिल मालिकान ने जो है वो इन्वेस्टमेंट की हुई है। तो पाकिस्तान शुगर मिल एसोसिएशन ये बात कह रही है कि जिस तरह से उन्होंने 15-15 20-20 अरब रुपए जो है वो इन्वेस्टमेंट की हुई है, तो वो स्टिल नुकसान में नहीं जा सकते। उनका यही मुतालबा है कि चीनी को एक्सपोर्ट किया जाए, या चीनी का जो रेट है वो 115 रुपये जो है उसको जो है वो 115 रुपये मुख्तस किया जाए, 115 रुपये फ़िक्स किया जाए, ताकि जो है वो मिल मालकान या जो शुगर के जो है वो लोग हैं इनको इसमें जो है वो थोड़ा-सा जो है वो मुनाफ़ा हो सके या बैलेंस रह सकें। क्योंकि 115 रुपये जो है वो 300 रुपये गन्ना ख़रीद कर 115 रुपये सेल करेंगे, तो ही वो उनकी वो जो है वो हिसाब बराबर हो सकता है। अदरवाइज़ जो है वो पाकिस्तान शुगर मिल एसोसिएशन के मुताबिक और मिल मालिकान और जो दूसरी आपके आस-पास आपके लोग जॉब जो कर रहे हैं शुगर इंडस्ट्रीज़ में, तो अगर आप उनसे पूछ सकते हैं कि इस वक्त जो सूरत हाल है वो तो महंगाई की सूरत हाल में जो है वहाँ पे हर चीज़ जो महंगी हो चुकी है, तकरीबन तमाम केमिकल्स महंगे हो चुके हैं, लेबर महंगी हो चुकी है। जो अगर आप देखें तो जो लोग वहाँ पे जॉब कर रहे हैं, तो गवर्नमेंट ने उनकी मिनिमम वेजेस 25,000 रुपये कर दी है। ठीक है, जो लास्ट ईयर थी वो वेजेस जो 20,000 रुपये थी, 5,000 का वो इजाफा हो गया है। पाकिस्तान शुगर मिल एसोसिएशन के मुताबिक जो लोग जिन्होंने मतलब जो बैंकों से कर्जा लिया हुआ है और लेके वो शुगर मिलों में जो है वो काम चला रहे हैं, तो वो तकरीबन जो शुगर मिलें हैं वो तकरीबन जो अपना मार्कअप रेट उनका पहले था 10 से 12 रुपये था, या 12 से फ़ीसद था, 12% था, उन्होंने तकरीबन 18 से 20% वो मार्कअप रेट अपना कर दिया है। इसके अलावा जो शुगर इंडस्ट्री में केमिकल यूज़ हो रहे हैं, डिफरेंट टाइप के केमिकल यूज़ होते हैं, ऑयल भी यूज़ होते हैं। तो केरोसिन ऑयल होता है, दूसरे ऑयल हैं जो बेरिंग्स वगैरह को लगाते हैं, जिनमें केमिकल्स जो हैं अगर आप देखें इसमें कास्टिक सोडा है, सोडा ऐश है, तो हाइड्रोक्लोरिक एसिड है, और इसके अलावा अगर पॉली इलेक्ट्रोलाइट्स हैं तो पॉलीफ्लॉक हैं, और केम कलर है, और इसके अलावा जो हैं वो कैम्फ्लॉट है, और डिफरेंट केमिकल्स में और भी केमिकल्स इसमें हैं, जिसमें केरोसिन ऑयल भी है, और एंटी स्केलेंट एजेंट जो हैं वो यूज़ होते हैं। इसके अलावा अगर आप देखें तो एंटी फोमिंग एजेंट भी यूज़ इसमें होते हैं। तो अ, ये तमाम जो केमिकल्स हैं जो इनके इसके जो विस्कैड है केमिकल जो है वो पेनों पे इस्तेमाल होता है। तो ये तमाम जो केमिकल हैं उनके मुताबिक जो
पाकिस्तान शुगर मिल एसोसिएशन के मुताबिक तो जो इनके जो रेट लास्ट ईयर थे वो कम थे। इस साल जो है वो सबके तकरीबन रेट जो है वो ज़्यादा हो गए हैं। इसके अलावा अगर आप देखें चूना है, लाइम है, जो पिछले साल उसका रेट कम था, इस साल उसका रेट भी ज़्यादा हो गया है। ठीक है, ये तमाम केमिकल जो शुगर इंडस्ट्री में इस वक्त यूज़ हो रहे हैं, तो ये मोस्टली केमिकल जो हैं इनके जो रेट हैं, अगर आप लास्ट ईयर की इनकी डायरेक्टरी निकाल के देख लें तो इनके रेट कुछ थे। अब जो इनकी आप डायरेक्टरी निकालें या आप कंपनियों से डिफरेंट से रब्ता करके उनके रेट मालूम आप मार्केट से मालूम कर लें तो इनके रेट तकरीबन हाई हो चुके हैं। ठीक है, एक तो इनके रेट हाई हो गए हैं, और दूसरा इसके साथ साथ जो लास्ट ईयर जो हमारे पास वर्कर जो इनके पास शुगर मिल के इसके पास जो वर्कर काम कर रहे थे उनकी सैलरी 20,000 थी। ठीक है, तो मिनिमम जो थी वेजेस, अब जो है वो 25,000 मिनिमम वेजेस हो गई है। ठीक है, तो गन्ने का जो रेट है वो लास्ट ईयर 25 रुपये था, 225 रुपये था। इस साल जो है वो 300 रुपये पर मन के हिसाब से है। तो पाकिस्तान शुगर मिल एसोसिएशन का यही मुतालबा है कि भाई एक तो 225 रुपये से गन्ना 300 रुपये चला गया है। दूसरा, मिनिमम वेजेस जो हैं वो 20,000 से बढ़कर 25,000 रुपये हो गए हैं। तीसरा, जो मार्कअप रेट है वो जो 13, 14 या 15 या 12 थे वो 18 से 20% बैंकों ने कर दिए हैं। और केमिकल्स जो हैं जो यूज़ हो रहे हैं शुगर इंडस्ट्री में उनके रेट लास्ट ईयर जो थे उसके अगर आप डायरेक्टली निकलवा लें तो उनकी भी वाई हाई हो गए हैं। तो तकरीबन जो है वो तमाम चीज़ें जो हैं वो उनके रेट जो हैं वो हाई हो चुके हैं। और जो हमारे पास गन्ने जो हमारे पास चीनी का रेट है, पाकिस्तान शुगर मिल एसोसिएशन कह रही है कि वो 80 रुपये है, 81 रुपये है, 82 रुपये है। तो ये जो रेट है इसको 115 रुपये पर फिक्स करें या चीनी को एक्सपोर्ट करें तो ही हमारी जो शुगर मिल्स की जो रिक्वायरमेंट है पूरी हो सकती है। क्योंकि लोगों ने पैसा जो है वो इन्वेस्ट किया हुआ है, तकरीबन 15-15 अरब रुपये उनके लगे हुए हैं। तो ये गवर्नमेंट से इंतहाई अहम मुतालबा है उनका कि इस मुतालबे पे गौर किया जाए, क्योंकि 10 लाख चीनी चीनी के एक्सपोर्ट का गवर्नमेंट ने कहा था, जिसमें से सिर्फ 1 लाख टन जो है वो एक्सपोर्ट के जो है वो के जो साइन वगैरह या जो एग्रीमेंट जो इसको फॉरवर्ड किया गया है वो सिर्फ 1 लाख टन का है। तो काइंडली इसको जल्द से जल्द कर लें, क्योंकि पाकिस्तान शुगर मिल एसोसिएशन के मुताबिक महंगाई के इस दौर में अगर तमाम चीज़ें महंगी हो गई हैं तो गन्ने का जो ग्रोवर है या कोई फार्मर है या काश्तकार है या ज़िम्मेदार है, उसको गन्ने की अदायगी में जो है वो शुगर मिल्स को जो है वो दिक्कत पेश आ सकती है। क्योंकि अगर इनको भी फिक्स रेट या इनको भी 115 रुपये के हिसाब से चीनी का रेट मिलेंगे तो ये ही इस काबिल होंगे कि ये अपने जो किसान भाई हैं उनको जो है वो गन्ने का जो है वो रेट की अदायगी जो है वो बर वक्त जो है वो बर वक्त तौर पर जो है वो कर सकेंगे। मगर शुगर मिलें फिर भी इस हवाले से जो है अपना बेहतरीन रोल अदा कर रही हैं। मुख्तलिफ़ शुगर मिलें मैंने मुख्तलिफ़ ग्रुपों में देखा है कि मुख्तलिफ़ शुगर मिलें जो हैं वो मुख्तलिफ़ शुगर मिलें जो है वो अपनी गन्ने की पेमेंट जो है वो ज़िम्मेदारों को साथ साथ करती जा रही हैं। तकरीबन तमाम शुगर मिलें जो हैं वो गन्ने की पेमेंट साथ साथ कर रही हैं। मगर गवर्नमेंट जो को इस बात पे गौर करना चाहिए कि उसको जो है वो शुगर इंडस्ट्रीज़ को देखना चाहिए कि या तो 115 रुपये रेट का फिक्स कर दें या एक्सपोर्ट कर दें, ताकि इससे शुगर इंडस्ट्री जो है वो बहरान से बच सके और शुगर इंडस्ट्रीज़ में जो लोग मौजूद हैं ताकि वो नौकरियां भी करते रहें, उनके भी मसाइल हल होते रहें। और शुगर इंडस्ट्री के मसाइल जो हैं वो इन अहम मसलों में से एक मसला है जिसको जो है वो गवर्नमेंट जो है वो हल करे। इस हवाले से पाकिस्तान शुगर मिल एसोसिएशन ने जो थे वो अहम नुकात की प्रेस कॉन्फ्रेंस जो थी वो कल की थी, जिसमें उन्होंने ये तमाम चीज़ें बताई हैं। और ये एक अहम मतलब मसला है पाकिस्तान शुगर मिल का कि इसको जो है वो एंड टाइम पे हल किया जाए। काइंडली मेरे चैनल शुगर इंडस्ट्री टॉक में मेरे साथ इन कॉन्टैक्ट रहिएगा ताकि आपको शुगर इंडस्ट्री से रिलेटेड तमाम मालूमात एंड टाइम पर दी जा सके।